हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फ्रेशर्स। तो आज हम दोबारा से लेके आए हैं आपके लिए नॉकआउट का क्वेश्चन जो है ये है हमारा ऑड का क्वेश्चन। और इसके अंदर हम आपको एक नई चीज़ और बताने वाले हैं, वो है इसके अंदर हम क्वार्टर भी निकालने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर वो होता है अगर हमारी 20 टीम से ज़्यादा टीम से हैं तो उसके अंदर हम क्वार्टर्स निकालते हैं। वो निकालना ज़रूरी होता है अगर हमारी 20 टीम से ज़्यादा हैं, ठीक है, भले वो 21 ही क्यों ना हो। तो 21 से हमारी जितनी भी आगे जितनी भी टीमें जाएंगी उसके अंदर हमें क्वार्टर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। वही मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वार्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वो करते हैं जो हमारे स्टेप्स हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है 21 टीम का नॉकआउट फिक्चर्स तैयार करें। तो इसके अंदर तो सबसे पहला हमें निकालना क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, वो हमारे होते हैं मैचेस। मैचेस कैसे निकालते हैं, मैचेस निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, n-1 से हमारा मैचेस निकलता है। अब टोटल नंबर ऑफ टीम में से जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम है उसे हम n मान लेंगे, ठीक है। और जो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टीम है वो n मान लेंगे, उसमें से जो -1 करना है उसमें हम -1 कर देंगे। तो जैसे 21 - 1 तो हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे कितना आ गए 20। अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ गए तो अब हमें क्या निकालना होता है। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको इतना पता चलेगा कि जब हम मैचेस निकाल लेते हैं उसके बाद हम निकालते हैं राउंड। और राउंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राउंड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n क्या होता है, इसमें क्या होता है, n हम उसको लेते हैं जैसे हमारी वहां पे 21 संख्या है। हम यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ पे मैंने 5 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं, ठीक है, तो 2 आता है। 2 की पावर 2 करते हैं तो 2 या 4 होता है। 2 और 2 की पावर अगर 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है। 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8 आता है। तो इस वजह से हमें जो यहाँ पे पावर लेनी होती है वो इतना आना चाहिए, जो हमारी जो 21 दे रखा है उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो हमारी आनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमारा निकलता है राउंड। अब ये हमारा राउंड वो होता है जो 2 की पावर n में हमने जो लिया है वो हमारा राउंड होता है, ना कि जो हमारा ये 32 है वो, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं, आप लोग राउंड इसको मत लेना, जो आपने n लिया है उसको लेना है राउंड। अब बोलेंगे आप कि ये क्या बोलते हैं, फिर हमने निकाला ही क्यों है 32, वो हमें निकालना पड़ेगा, बिना निकाले नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमारा मैचेस निकल गया, राउंड निकल गया, अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है। अपर हाफ निकालने का फॉर्मूला ये होता है n+1/2 और लोअर हाफ का, अपर हाफ का तो मैंने बता दिया। अब लोअर हाफ का निकालने का फॉर्मूला होता है n-1/2। अगर आपने प्लस माइनस की भी गलती कर दी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। इसके अंदर हमें अपर हाफ निकालने के लिए n+1/2 और लोअर हाफ निकालने के लिए n-1/2। ये बार बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपका इसके आगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपर हाफ और लोअर हाफ निकालने का क्या था, n जो हमारा n कहाँ है, ये हम n क्या ले रहे हैं, जो हमारी टीम थी, टोटल नंबर ऑफ टीम जिसको हमने n माना था, ठीक है। तो 21 + 1/2 ये हमारा आ गया। उसको सॉल्व करके 11, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग को आती होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा अपर हाफ निकल गया, लोअर हाफ। अपर हाफ हमारा 11 निकला है और लोअर हाफ हमारा 10 निकला है। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट हमारा निकलता है बायस, ठीक है। बायस निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, अगर नहीं पता तो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बायस कैसे निकालते हैं, बायस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम। अब 2 की पावर n क्या था, अब आपको बताता हूँ। जो 2 की पावर n था, जो हमने ऊपर की साइड में सॉल्व किया था राउंड निकालने के लिए, 2 की पावर n जो हमारा 32 वैल्यू आएगा ना, उसको हमें बायोस में सॉल्व करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि वो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि आगे भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपको अगर हर चीज पहले बता दूं तो आप लोग एंड तक वीडियो ही नहीं देखोगे। इस वजह से यहाँ पे जो 2 की पावर n है, हमने यहाँ पे 32 लिया, जो हमारा ऊपर सॉल्व करने के लिए जो आया था अपर हाफ के ऊपर जो हमने राउंड निकाला था, ठीक है। यहाँ पे 32 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी थी हमारी 21। तो टोटल नंबर ऑफ टीम और जो हमारी 2n निकला था उसको सॉल्व करके हमारे 11 आ गया। अब बायस निकालने के बाद हमें निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ अपर बायस, टोटल नंबर ऑफ लोअर बायस। और इसमें जो फॉर्मूला होता है, इसमें होता है अपर बायस का b-1/2 और लोअर बायस का होता है b+1/2, ठीक है। ये डिफरेंट होता है उससे अपर हाफ से और लोअर हाफ से, ये ध्यान रखना।
अपर हाफ में हम उसमें क्या करते हैं, जो राउंड के नीचे निकालते हैं उसमें अपर हाफ में जो निकालते हैं उसमें n+1/2 होता है। इसमें जो अपर बायोस का है बायस निकालने वाला b-1/2 होता है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, उसमें पहले प्लस आता है, इसमें बाद में प्लस आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बायस हमारे कितना निकला था 11। अब बायस हमारे 11 -1/2, इसको सॉल्व करके हमारा आ गया 5। ठीक है, ऐसे हमने लोअर बायस निकाल दिया। अब यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हमें क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं क्वार्टरली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्वार्टरली हम क्यों निकालते हैं, अगर हमारी 20 टीम से ज्यादा है तो हमें क्वार्टरली निकालना जरूरी होता है। और ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वार्टरली निकालने के लिए 1 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको टोटल नंबर ऑफ टीम दे क्यों, उससे आपको क्वार्टरली निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। क्वार्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीम। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी थी हमारी, टोटल नंबर ऑफ टीम थी 1, और जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा 4। ठीक है, क्वार्टर मतलब आप क्वार्टरली मतलब जानते होंगे ना, 1/4 वाला वही चीज। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 21 हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारा आ गया 1। अब यहाँ जो हमारा 1 आया है ना, जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर 1 आया है, अब इसको मैंने किस हिसाब से हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू अगर 6 बचती ना, तो हमें इसको 6 टाइम्स 6 + 1 करना होता। अगर रिमाइंडर हमारा 2 होता तो यहाँ पे 6 + 1 6 + 1 2 बार हमें 1 1 लिखना होता, और जो हमारा रिमाइंडर अगर 2 बचता तब भी हमें 1 ही लिखना होता, 2 नहीं लिखना होता है। ठीक है, और ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हमें जो हम फिक्चर्स बनाएंगे अभी उस फिक्चर्स में डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि टीम किस तरीके से डिवाइड करनी है। ठीक है, इस वजह से हमें क्वार्टर निकालना जरूरी होता है 20 टीमों के बाद। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको फिक्चर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिक्चर्स बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ फिक्चर्स कैसे बनाना है 21 टीम्स का। ठीक है, पहले हमारा 21 टीम्स का है, तो 21 हम उसको जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे कर देंगे, तो हम नंबर्स दे देंगे 21। ठीक है, अब हमारा अपर हाफ कितना निकला था, अपर हाफ हमारा निकला था 11 और लोअर हाफ निकला था हमारा 10। ठीक है, सो अब हमें जो हमने क्वार्टर निकाला है उस तरीके से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, क्वार्टर हमारे जो निकला था पहले हमारा 6 था, फिर 5 था, फिर 5 था, फिर 5 था। ठीक है, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले 6 फिर 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, फिर वहाँ पर 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दें, ये नीचे हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हमारा ये क्वार्टर हो गया। नाम जरूर दे देना, वरना नाम देना जरूरी है, वरना फिर पता कैसे चलेगा टीचर को क्या बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये हो गया, और यहाँ पे अपर हाफ लोअर हाफ। अब इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये करना है, अब हमें बनाना है राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 बनाने के लिए जो हमारा अपर हाफ निकला था उसके अंदर हमारा, उसके बाद हमने बायस निकाला था। बायस में हमने निकाला था जो हमारा फर्स्ट बायस था उसमें 5 बायस था, और जो हमारा सेकंड बायस था उसमें 6 बायस निकला था। ठीक है, अगर आपको चेक करना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आपको चेक करना हो तो पीछे वीडियो करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट में 5 बायस थे उसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हमारा बायस वो आता है जो हमारा मेन, उसके अंदर जो हमारी जो मेन लाइन होती है, मतलब लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो टीम निकला था, जो किस तरीके से जो हमारा लोअर हाफ राउंड को और अपर हाफ राउंड को डिस्ट्रीब्यूट करा है, उसमें जो सबसे पहले हमारा अपर हाफ वाले में हम पहले अपर बायोस वाला जो हमारा 5 बायोस था उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बायोस हमारा वो आता है जो सबसे लास्ट में दे रखा होता है, और जो सेकंड बायोस आता है हमारा जो सबसे टॉप पे दे रखा होता है। ये रूल है, ये हमें करना ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा वैसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे लास्ट में है वो हमें पहला बायोस, और जो हमारा सबसे फर्स्ट में है वो हमारा सेकंड बायोस। और थर्ड बायोस किसको देते हैं, जो हमारा क्वार्टर में जो हमें हाफ करा था, जहां पर जैसे हमने क्वार्टर में हाफ करा उसमें क्वार्टर के नीचे वाला जो है उसे हम थर्ड बायोस देते हैं, और जो क्वार्टर के ऊपर वाला है उसे हम 4 बायोस देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा कौन सा बायोस बचता है, लास्ट बचता है हमारा 5th बायोस। 5th बायोस वो देते हैं जो लास्ट में सबसे पहले हमने 1 बायोस लिखा था उसके ऊपर हमें 5th बायोस देना होता है। ठीक, ये हमारा हो गया अपर हाफ वाले का। अब बात करते हैं लोअर हाफ का। लोअर हाफ में क्या होता है, लोअर हाफ का हमारा 6 बायोस निकला था, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे हमने ऊपर में करा था। ठीक है, तो इसके अंदर हमें फर्स्ट बायोस का क्या होगा,
हमारे ये हो गया हमारा फर्स्ट बायोस, ये हो गया हमारा सेकंड बायोस। इस तरीके से हमें डिवाइड कर, जैसे ऊपर डिवाइड करते हैं वैसे नीचे भी डिवाइड करना है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हमें जो राउंड बनाने हैं, राउंड बनाने का, अब ये हमारा राउंड बनाने के लिए पहले हम 2 और 3 को, जितने हमारे गैप है पहले उसको बना लो। 2 और 3 गैप है, इसको बना लिया हमने, 4 और 5 को बना लिया, ठीक है, 8 और 9 को बना लिया, 14 और 15 को बना लिया, और 18 और 19 को बना लिया। ये आप सही तरीके से जरूर देख लेना, क्योंकि ये बना नहीं पाओगे तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ये बनाना ही जरूरी है, क्वेश्चन ही पूरा यही है फिक्चर्स का, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसके बाद राउंड करवाएंगे। जो हमारा पहला राउंड हमने बनाया था ना, उस पहले राउंड में हमने जिसको जिताना था उसको, जैसे इसमें 3 को जिता दिया, इसमें 9 को जिता दिया, इसको 14 को जिता दिया, इसको 19 को जिता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा जो होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में हम जो खाली बचे थे जिसको हमने जिता दिया था, उसमें हम उसको हम राउंड करवाएंगे। जैसे फर्स्ट में 3 का राउंड करवाएंगे, फिफ्थ में हम 6 का राउंड करवाएंगे, उस हिसाब से हम राउंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब हम राउंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद और इसको बनाते समय हर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने पहले किस टीम को करवाया था, उन दोनों टीमों में मैच करवाया, उसके बाद आपने किस टीम को विनर बनाया, ठीक है। एक भी टीम को छोड़ने नहीं है, उस हिसाब का आपको हर एक टीम का लेते हुए चलना है। पहले आप कोशिश करना है कि जो खाली है उस टीम को लेते हुए चलें, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सेकंड राउंड हो गया, उसमें से फिर सेकंड राउंड में से फिर आपने जिसको जिताया उसमें से उसको राउंड करवा दो, ठीक। ये हमारा राउंड 2 हो गया। यहाँ पे पता चल जाता है कि कितनी टीमें हमारी आगे जाने वाली हैं। यहाँ पे जैसे हम राउंड 2 में आते हैं ना, राउंड 2 के बाद हमें पता चलता है कि हमारी आगे जितनी टीमें, हमारी दो टीमें बचनी है, 4 टीमें बचनी है, उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर वैसी जैसे हमारी जिसमें जैसे यहाँ पे राउंड 2 में हमने 1 और 5 में से किसको जिता दिया, राउंड 3 में 5 को जिता दिया, 11 और 7 में से 11 को जिता दिया, 14 और 30 में से 14 को जिता दिया, 21 में से 17 को जिता दिया। अब जब ये होगा तो अब इन दोनों में राउंड करवाना होगा। अब इन दोनों में राउंड करवा दिए तो अब बचे 2 जो हमारे फाइनल में गए हैं, जिनमें हमारा लास्ट मैच होना है। अब लास्ट मैच उसी में होता है, आपको पता ही होगा, जो पहली टीम है दूसरी टीम में से हमारा पता चलता है कि किसका हमारा वो जो हमारी टीमें हैं जो फाइनलिस्ट हैं उसमें फिर पता चलता है। जब हमारे फाइनलिस्ट पता चल गए तो उसमें से फिर उनको मैच करवा के हमारा विनर घोषित हो जाता है, जो हमारा टीम का विनर होता है, ठीक है। ये था हमारा 21 टीमों का फिक्चर्स। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर लें मेरा मेल आईडी क्या है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी अभी तक में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।